मर्डर का केस तो मेरे पे ना डालो प्लीज। इससे क्या फर्क पड़ता वो कौन सी औरत थी? जान तो जान होती है ना, कि नहीं होती? तो साले को 40 साला शहनाज का खामन जो कि 4 साल पहले चल बसा, तब से ज्यादातर शहनाज घर ही रहती थी। और उसका बेटा समीर उर्फ सनी जो कि लाहौर जॉब पर था, 2 साल पहले फैसलाबाद शिफ्ट हुआ अपनी माँ के पास। और अब वो फैसलाबाद के एक नामवर अदारे में बतौर मैनेजर जॉब कर रहा है। और फैसलाबाद के इसी नामवर अदारे में सनी को जॉब करते करते 1 साल गुजर गया। सनी अपने ऑफिस के सारे स्टाफ में से एक काबिल एम्प्लॉय जाना जाता था। 29 जुलाई 2020 समीर शाम 5 बजे ऑफिस से घर लौटा और रोज की तरह अपनी माँ के साथ रात का खाना खाया और अपने कमरे में सो गया। और 30 जुलाई सुबह शहनाज के कमरे में उसकी लाश पाई गई। मामा, मामा। हाँ आदल किधर हो? सनी बात कर रहा हूँ 201 से। आप किधर हो? जी मैं गली में ही हूँ। कुछ अजीब सा हो रहा है। बाहर से मेरे रूम की कुंडी लगी हुई है, तो मामा को मैं कॉल कर रहा हूँ, मामा मेरी कॉल नहीं उठा रही। मेरे घर के बाहर आ जा, मैं तुम्हें ना ऊपर से चाबी फेंकता हूँ। बस आ रहा हूँ 10 मिनट। आदल ये लो चाबी। आदल, आदल ये लो चाबी। मैं आ गया हूँ। आप किस रूम में हैं? आप किस रूम में हैं? ये सामने वाले रूम में, सामने वाले, सामने देखो। किस रूम में हैं आप? इधर सामने देखो, इधर हो। ओ मम्मा किधर है? आदिल, ओ आदिल ये क्या हो गया? मम्मा, 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 मम्मा। चेक करो उस्मान, यही लोकेशन है? जी सर, मैं कर यही है? यही है सर लोकेशन। आप साइड पे हो जाए। सर ये देखिए, आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो मेरी जाए। मामा क्या को हुआ? किसी ने मार दिया। ये कब हुआ? पता नहीं सर, ये क्या हो गया। आप साइड पे हो जाए, उस्मान को कॉल करें कंट्रोल को। कंट्रोल यहाँ पे दोस्तों एक मटन प्लीज सर। 1 आप साइड पे हो जाए, फ्रेंड्स की टीम को कॉल करें आप साहब। मान कोई चीज मिली, कोई ऐसा सबूत? सर अभी तक तो यहाँ से कोई ऐसी चीज नहीं मिली सर। चले फिर ऐसा करें, आप फौरी पूरा घर चेक करें ऊपर से। वालेकुम सलाम। डेड बॉडी की तरफ आ जाए अंदर। रहमान, आप हर चीज की डबल स्कैनिंग करें और कोई भी घर की चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जी सर, हम हर चीज की डबल स्कैनिंग करेंगे। क्योंकि खूनी मुझे कोई बहुत ही शातिर बंदा लग रहा है। जी हम हर चीज की डबल स्कैनिंग करेंगे और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। गुड।
उस्मान, सनी अपने इस रूम की खिड़की को अंदर से खोल के बाहर आया होगा। बाहर आने के बाद उसने अपने ही रूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होगा और बाहर से लॉक करने के बाद वो दोबारा इसी खिड़की को खोल के दोबारा अपने रूम में चला गया होगा। जी सर, मुझे भी ऐसे ही शक पड़ रहा है कि यहाँ से ही वो गया वापस। लास्ट पैन। देखो कुछ चीज मिसिंग तो नहीं। जी सर। नहीं सर, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, चीज़ें सारी पूरी हैं। आपको 12 बजे किधर थे? मैं सर रात को ड्यूटी पे। नहीं थे तुम रात को 12 बजे ड्यूटी पे? सर रात को खाना खाने के लिए गया था। तुम 12 बजे के बाद सो जाते हो रोज? सर रोज ड्यूटी पे होता हूँ, रात को खाना खाने के लिए गया। तो मैं तुम्हें लॉकअप की हवा देता हूँ। सर मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मैं तो खाना खाने के लिए चलो रात को चलो गया। चलो। मैं तो रोज ड्यूटी पर होता हूँ सर। तुम मोहल्लेदार हो सनी के? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये इन माँ बेटे का जो है आपस में कोई झगड़ा वगैरह होता हो या कोई इस तरह का मामला? नहीं, कभी नहीं। इनके घर कोई मशकूक बंदों का कोई आना जाना हो? नहीं, कभी नहीं देखा। कैसा लड़का है ये सनी? अच्छा लड़का है। इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कोई, आप लोगों के कोई नॉलेज में हो कोई इस तरह का कोई? नहीं, कभी नहीं सुना। इनके इस तरह का कोई मामला नहीं देखा? एक मिनट उस्मान, सनी के घर पानी तुम देते थे ना? हाँ जी। 29 की रात को कहाँ पे थे? मैं लाहौर गया हुआ था। मुझे तो पता चला तुम यहाँ पे ही थे। नहीं सर, लाहौर गया हुआ था। उस्मान, इसकी वेरीफाई करो, टिकट और लोकेशन वेरीफाई करो। उस्मान, इनके घर जो कोई आता जाता था उनकी इन्वेस्टिगेट करो ठीक है उनको, सर। और जो आसपास के लोग हैं उनसे मजीद पूछताछ करो। ठीक है सर, इनके घर जो भी आता जाता है ना उनको मैं सारों को इन्वेस्टिगेट करता हूँ और पूछगिछ करता हूँ कि कोई मशकूक बात या कोई बातचीत हो तो मैं- उस दिन कुछ चीजें जो ऑनलाइन ऑर्डर की हो, कोई खाने की चीजें, कोई मेडिसिन या कुछ और? नहीं सर, उस दिन तो कुछ भी चीज़ ऑर्डर नहीं की। अक्सर चीज़ें सारी मैं ही घर के लेके आता हूँ। हाँ, अम्मी कभी कभी खुद ही बाजार जाती थी और दूध लेके आना ये उनकी आदत थी। दूध तो एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया घर पे ही मंगवाती है। मतलब कुछ चीजें तुम्हारी वालदा बाजार से खुद लेके आती थी। जी सर। और मर्डर वाली रात तुम्हारे रूम की कुंडी किसी ने बाहर से लगाई और तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई दिया? नहीं सर, मुझे कोई शोर की आवाज़ नहीं आई, मैं तो सो गया था सर। तुम्हारे रूम के बाहर से कुंडी लगाई गई और तुम्हारी माँ को गला दबा के मारा गया। जाहिर बात, स्ट्रगल तो हुआ होगा, तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सर, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं जब सोया उठा तो मेरी वालदा मरी हुई थी। मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार है जहाँ तुम 2-4 दिन रह सकते हो? जी सर है। हमें तुम्हारा घर सील करना होगा और फोरेंसिक टीम के हैंड ओवर करना होगा। उस्मान, सनी की ये जो गली में 2 कैमरे लगे ना, एक ये फ्रंट पे लगा है, एक ये बैक पे लगा है जी। इन दोनों की तुम वीडियो निकालो और इनमें तुम वीडियो निकाल के देखो कि पिछले 24 घंटे में इस गली में कोई मशकूक शख्स जो उनके घर के आसपास नजर आए, आप वो देखें। सर मैं ये वाला जो कैमरा है ना, ये वाला इसका कैमरा खराब है सर, ऑफ है। और जब एक कैमरा दरमियान में उनके घर के सामने लगा है सर, आप उसकी भी लोकेशन देखो। मैं वो चेक कर रहा हूँ सर, लेकिन ये वाला जो है ना यहाँ से लुकआउट हो रहा है, इसकी मैं सारी डिटेल निकाल लेता हूँ। चलें, ये देख के आप बताएं मुझे फिर। है जी सर, मैं देखता गुड। उस्मान, सनी की माँ को गला दबाकर मारा गया और जाहिर बात है स्ट्रगल भी हुआ होगा। सर फोर्स एंट्री के कोई भी निशान नहीं है, दरवाजा अंदर से खोला गया, बाहर से तोड़ा नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो दरवाजा अंदर से ही खोला गया है, बाहर से तोड़ा नहीं गया। बिल्कुल सही बात। उस्मान, ना कोई फोर्स एंट्री हुई, ना चोरी हुई,
सनी के साथ वाले रूम में उसकी माँ को गला दबाकर मार दिया गया। उसे इस बात का सुबह 8:30 बजे पता चला, जब वो अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोल पाया। ये सिर्फ इम्पॉसिबल नहीं, ऑब्जर्व भी है। हमें इस केस की तह तक चंद घंटों में पहुंचना है। जी सर, मैं और मेरी टीम इस केस पे काम कर रही है। चंद घंटों में रिपोर्ट आपके सामने होगी। गुड। सर, मैंने जहाँ तक देखा है ना, मुझे सनी गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने उससे तफ्तीश जब की है ना, तो उसमें वो कुछ बातें जो है ना वो छुपा रहा है। अच्छा, तो आपकी सर इस बारे में क्या राय है? उस्मान, केस असल में ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। सही। हम जिस एंगल से देख रहे हैं ना केस को, उस एंगल से ये सॉल्व नहीं होना। हमें केस को दूसरे एंगल से देखना चाहिए। सही। जो लोग सनी के आसपास उससे जुड़े हैं, उनकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करो और सनी को कॉल लगाओ। ठीक हो गया सर, मैं दोबारा जो है ना सनी को इधर थाने में बुलाता हूँ, और जो उसके पास आसपास के लोग हैं उनको भी मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ दोबारा, और फिर आपको रिपोर्ट देता हूँ। ठीक हो। सनी किधर हो? जी सर, मैं घर पे। जल्दी पुलिस स्टेशन पहुँचो। जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो। कोई खानदानी दुश्मनी, कोई लेन देन का मामला? नहीं सर, हमारे कोई लेन देन के मामले नहीं थे। अलबत्ता हमारी प्रॉपर्टी है, वो कुछ अर्सा पहले ताया जी लेना चाह रहे थे हमसे ना, तो हमने उनको सेल नहीं की प्रॉपर्टी। बस सर, और कोई हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है सर। अच्छा सर, ये जो है ना, ये सनी के सारे जो वालदा के कार्ड जिन नंबरों पे होती थी ना, ये सारा उनका कार्ड डिटेल है। ठीक है, तो ये मैंने कहा मैं आपको रिपोर्ट इसकी। अच्छा उस्मान, तुम देखो इनमें जो नंबर ज़्यादा इनकी वालदा से राब्ते में थे ना, जी उन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करो, ताकि इस केस के असल मुजरम को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बेहतर सर। सनी, मुझे ये बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह जिसे तुम्हारी माँ ना पसंद करती हो? नहीं सर, मेरा किसी के साथ फेर नहीं था। किसी के साथ नहीं था फिर सर? आप मुझ में शक कर रहे हो? देखो, अगर तुम हमें सही बात बताओगे तभी हम असल मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। नहीं सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता सर, कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारा इरादा कोई झूठी कहानी सुनाकर हमें गुमराह करने का है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस कुर्सी पर बैठकर हमें बहुत लोगों ने झूठी कहानियां सुनाई। हम झूठी कहानी सुनाने वाले का बहुत बुरा अंजाम करते हैं। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। सनी, पुलिस वालों की मुझे कॉल आई थी। वो शहनाज भाभी के कत्ल के बारे में मुझसे पूछगछ करना चाह रहे थे, और तुम जानते हो कि वो कितनी बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे थे। जी ताया अबू, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनको ये कहा है कि 3 साल पहले इन्होंने ज़मीन हमारी सेल की थी, बस। मैंने और तो कोई बात नहीं की उनके साथ। पहले ये बताएं, ज़मीन का मसला उठाया किसने? आप ये बताएं, ज़मीन का मसला था या नहीं? कोई एक घर बताएं जहाँ पे मसले मसाइल नहीं होते, लेकिन मर्डर का केस तो मेरे पे ना डाले प्लीज़। शहनाज मेरे सगे भाई की बीवी थी। ना तो तुम सनी से मिलने गए, ना अपनी भाभी की डेड बॉडी देखने गए, और ना ही उनकी किसी किस्म की मदद को गए। मैं सनी के घर गया था, घर सील था, फिर मैंने उसको वहाँ से कॉल की, फिर उसके किसी दोस्त के घर जाके उससे मिल के आया। सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ज़मीन की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ, ज़मीन की लड़ाई थी। 3 साल पहले मामला तय पा गए थे, ज़मीन हमने बेच दी थी, और उसकी आधी पेमेंट जो है ना, वो हमने शहनाज भाभी को दे दी थी। एक मिनट, 3 साल पहले ज़मीन बिक चुकी थी? देखा, आधी अधूरी खबर आप तक पहुँचाई गई है। आप मुझे ज़मीन सेल की रसीद दिखा सकते हैं? आप मेरी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। इमरान साहब, ये मर्डर केस है, यहाँ पर भरोसा बातों पे नहीं सबूतों पे किया जाता है। सर, एसपी साहब आ गए। एसपी साहब आ गए? जी सर। जी एसएचओ साहब, शहनाज मर्डर केस पे आपकी क्या प्रोग्रेस है? शहनाज मर्डर केस पर काम कर रही है, सीडीआर डाटा भी निकाल रहे हैं और डाटा का एनालिसिस भी कर रहे हैं। सर, दौरान इन्वेस्टिगेशन जितने भी सबूत मिले हैं, उनका इशारा शहनाज के बेटे समीर और सनी की तरफ था।
आपको पता है कि इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करते हो आपको कितने दिन? सर 15 दिन कोई शर्म आती है कि आपने ये केस पे इतने देर लगा दी? सर सिर्फ फोरेंसिक की रिपोर्ट फेक्ट है, बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एसएचओ साहब मेरी बात सुन लें कान खोल के। आपने इस केस पे इतनी देर लगा दी, मुझ पे मीडिया और अफसरान का बहुत प्रेशर है। मैं आपको मजीद कोई दिन नहीं देने वाला। सर 2 से 3 दिन में बोल रहा आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में मुझे इसके फैक्ट्स चाहिए, मुझे मुलज़म असल कातिल मुझे सामने चाहिए। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। आपके अलावा भी जिले में मेरे पास बहुत से काबिल एसएचओ में जो आपको रिप्लेस कर सकता हूँ। सर मैं 2 दिन आपके पास ये लास्ट चांस है। आप मुझे इसकी 2 दिन में इसके असल कातिल तक मुझे आप लेकर जाएंगे, आप सामने लाकर उसे खड़ा करेंगे, अदरवाइज आई विल चेंज यू। सर मैं 2 दिन में। उस दिन सनी ने हमें बताया था कि हमने ज़मीन अपने ताए को नहीं बेची, लेकिन उस दिन दौरान इन्वेस्टिगेशन उसके ताए ने बताया कि ज़मीन तो हमने मुश्तरका खाते में बेच दी थी और उसकी पेमेंट भी शनाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। जी सर, मुझे भी ना उसकी कई बातों पे डाउट लग रहा था कि सनी हमें सही बात नहीं बता रहा, सच नहीं बता रहा। मतलब वो बात हमसे खुल के नहीं कर रहा, वो बात को घुमा के कर रहा है। जी सर, वो गोलमोल कर रहा है कोई बात जिसमें ना हमें डाउटफुल हो तुम रहा है। उस्मान एक काम करो, सनी को कॉल लगा। ठीक है। हेलो सनी, किधर हो? जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। आ रहा हूँ सर मैं। जी ठीक है सर। तुम मुझे ये बताओ, तुमने हमें सारी बातें सच बताई हैं? जी सर। नहीं बताई तुमने हमें सारी बातें सच? सर मैंने आपसे झूठ नहीं बोला सर। तुम्हारे तायाबू ने जो जमीन सेल की थी उसके बारे में तो तुमने कोई जिक्र ही नहीं किया हमारे साथ। सर मैंने आपसे जो भी बात की है सही की है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर। देखो, तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, हमें आधी बातें तुमने बताई हैं, आधी बातें सच नहीं बताई। सर मैंने नहीं झूठ बोला, काइंडली मुझे छोड़ दें सर, मैंने कुछ भी नहीं बोला। जी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है? जी सर। चले ठीक है, हम भी आ। सर मैं इससे 2 मिनट मुझे दे, मैं इससे सारा सच बुलवा लेता हूँ अभी। उस्मान इसे फिलहाल जाने दो, हमें जाना है। तुम्हें मैं देखता हूँ आगे। सर इस थर्ड सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स हमें सनी की मां की गर्दन और उनके दरवाजे की कुंडी के ऊपर से और खिड़की के बाहर से फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं। और सर इसी थर्ड सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स मेन डोर के ऊपर भी मिले हैं और फिंगरप्रिंट के साइज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किसी मेल के हैं। और सर मुझे लगता है कि इस घर में काफ़ी घुसपैठ भी हुई है, ऐसे कि सनी की मां की गर्दन के ऊपर भी हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और कलाइयों पर भी मिले हैं और सेम वही फिंगरप्रिंट्स सारे घर में रिवाइज हो रहे हैं। गेट के ऊपर भी वही हैं, खिड़कियों में भी वही हैं, बेड के ऊपर भी वही हैं। ये सारे फिंगरप्रिंट्स किसी एक जो थर्ड सस्पेक्ट की बात हम कर रहे हैं ये उसके हैं। तो हम ये जानकर चले कि शहनाज ने अपने रूम की खिड़की खुली रखी थी। सर एक्चुअली रूम की खिड़की देखने में वो बंद थी लेकिन उसकी कुंडी नहीं लगी हुई थी। और सर ये थर्ड सस्पेक्ट खिड़की से अंदर आया होगा, अंदर आके इसने खिड़की को कुंडी लगा दी। कुंडी लगा के उसके बाद शहनाज जो बेड पे सोई हुई थी, इसने शहनाज के ऊपर अटैक किया होगा। दोनों में स्ट्रगल हुई और उस स्ट्रगल के दौरान दोनों बेड से नीचे गिर गए, क्योंकि एविडेंस बता रहे हैं कि जो थर्ड सस्पेक्ट है उसके फिंगर और फुटप्रिंट्स हमें बेड के एज से भी मिले हैं और फ्लोर के ऊपर भी मिले हैं। और सर इसी स्ट्रगल के दौरान शहनाज का मर्डर हो गया होगा और सस्पेक्ट ने क्या किया कि मर्डर के बाद, शहनाज का मर्डर करने के बाद इसने उसकी चेन और कलाई के ऊपर कंगन उतारे और चुपके से रूम से निकला। जैसे ये रूम से बाहर निकला होगा, साथ वाला रूम सनी का था और इसने देखा कि अंदर एक जवान शख्स जो सोया हुआ है, इसने डर के मारे दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया होगा। और सर इसने सनी का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया होगा। उसके बाद ये बाहर मेन दरवाजे की तरफ गया होगा, इसने मेन दरवाजे का लॉक खोल के बआसानी से ये बाहर चला गया होगा। सर मैं फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा थर्ड सस्पेक्ट है ना, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई निचले तबके का बंदा है, या तो ये कोई कचरा उठाने वाला है या ये कोई कंस्ट्रक्शन मैन है जो मजदूर टाइप बंदा होता है। अच्छा सर ये जो थर्ड सस्पेक्ट है ना, ये कोई ऐसा बंदा है जिसका लगातार किसी जैसे कचरे के साथ कोई कनेक्शन है। अच्छा, या ये कह सकते हैं हम कोई ऐसा बंदा जो काफ़ी अरसे से नहाया ही ना हो। वजह ये है कि जो हमें डस्ट मिली है ना फोरेंसिक रिपोर्ट में, उस डस्ट के अंदर हमें एक बैक्टीरिया मिला है जो कि
गटरों के जो खाद वगैरह, जो मिट्टी वगैरह है, उनके अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है, या गले सड़े कूड़े के अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है। और सर हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक एनालिसिस किया है जिससे ये कंफर्म हुआ है कि ये मेल है, यानी कि ये कोई लड़का है जिसके हमें फिंगरप्रिंट्स हैं। उस्मान, हो सकता है ये कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला हो ही ना, रैंडम लुटेरा अंदर आया, लूट मार की, मर्डर किया और निकल गया। सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई लूट मार का मामला हो तो ना वो पर्स में से कैश लेके गया है और ना ही मोबाइल लेके गया है। इस बात की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। उस्मान, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट अचानक बहुत बढ़ गई है। हथियारा या तो कोई सपारी किलर है, या कोई ऐसा बंदा जो कूड़ादान से कनेक्ट है, या फिर कोई ऐसा नशे का आदी बंदा है जिसने अचानक इत्फाकन शहनाज के घर को अपना निशाना बनाया। सर हमें सनी के खिलाफ कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला। सर मुझे लगता है इसे हमें रैंडम मर्डर कहना चाहिए और लूट मार के एंगल से हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। शहनाज मर्डर केस तहकीकात का रुख अब बदल गया था। फिंगरप्रिंट एनालिसिस की बुनियाद पर खूनी की प्रोफाइल तैयार हुई और तलाश शुरू हुई। शहर के सारे ज्वेलरी शॉप को चुराए गए कंगन और चैन के बारे में आगाह कर दिया, पर ऐसी कोई भी खबर सामने ना आ पाई। उस्मान, एक काम करो, तुम अपने इलाके के जितने भी खबरी हैं उनको एक्टिव कर दो और उन्हें कहो कि जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उनको खंगाल ले। जी सर, एक पक्की खबर आई है सर। सर 2 बंदे गायब हैं, एक हिस्ट्री शीटर है और एक जो है ना वो कैसर चर्सी है। वो 2 बंदे गायब हैं, उन पे सर सुबह रेड करते हैं हम। की खबर लाया हूँ। 29 की रात को दो बंदे गायब थे, एक हिस्ट्री शीटर और दूसरा कैसर चर्सी। सर जब भी हम रेड करते हैं वहाँ पे हमारी टीम रेड करती है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। नहीं सर, इस दफ़ा मैं पक्की खबर लेके आया हूँ। सर मैंने कैसर चर्सी का पता किया, वो एक कंस्ट्रक्शन साइड है, वहाँ पे होता है। वहाँ पे मिलेगा वो? हाँ जी, वहाँ पे मिलेगा। तहकीकात के इस नए रुख से पहली इंफॉर्मेशन एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट से आई। जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ नीचे बैठो। नदीम का घर यही है? नदीम तुम ही हो? हाँ जी सर। गहने और कंगन किधर है? कौन से सर कंगन, गहने और कंगन? तुम्हें मैं बताता हूँ सारा कुछ। तुम खुद बोलते हो या तुम्हें हम बुलवाएं? 29 की रात को तुम कहाँ पे थे? सर जी मैं इधर नहीं था 29 की रात को। शहनाज के घर पे नजर तुम नहीं रखी थी ना? नहीं सर जी, मैं इधर है नहीं। नीचे ग्रिल से बालकुनी पे ऊपर तुम चढ़े थे ना? नहीं सर जी, मैं एक माह हो गया, मैं बाहर गया हूँ सिस्टर ले। सर ये हिस्ट्री शीटर है, ये बेल पे बाहर आया हुआ है, इसने ऐसे नहीं मानना। उस्मान, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं बोल देता। जी सर। जी सर नदीम के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। अच्छा, कैसर चर्सी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं, वही हमारा मुजरिम है। मुझे भी शक वैसे उसी पर ही था। चले ठीक है, हमें पक्का पता ये काम तुमने किया है। अब तुम यह बताओ, वहां पे लूटने गए थे या मर्डर करने, या मर्डर भी किया और लूटा भी? कंगन और चैन कहाँ है? देख, अगर तुझे ठुकने के बाद बोलने की आदत है ना तो हमें साफ बता दे, क्यों हम अपना गला और टाइम खराब करें। सर जी मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया और मार्जी उठ गई थी इसलिए कत्ल हो गया। तो फिर तू वहां पे लूटने ही गया था?
सर मैं कत्ल करना नहीं चाह रहा था, मेरे से कत्ल हो गया। और पहले कितने घरों में घुसा है ऐसे लूटने? सर बहुत सारे घरों में लूटा है। लूट का माल कहाँ बेचते हो? कोई गैंग है? सर मैं सारा माल जमील को देता हूँ। दो सोने के कंगन, एक चैन, कैसर नशई दे के गया तुम्हें? सर मैं किसी कैसे एजेंसी को जानता, मुझे कोई नहीं दे के गया। सोने पीछे हो, मैं देख लेता हूँ खुद तो। ये क्या है? सर मुझे नहीं पता ये। चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, चलो। सर ये तो कई चोरियों का इकट्ठा माल है। बिल्कुल ऐसे ही। इस कैसर चर्सी ने तुझे बताया था कि इसने एक औरत का मर्डर भी किया है? सर इस बात का मुझे नहीं पता कि पक्का वो औरत वो ही थी। इससे क्या फर्क पड़ता वो कौन सी औरत थी? जान तो जान होती है ना, कि नहीं होती? हाँ सर होता है। कत्ल मैंने नहीं किया है, कत्ल कैसर चर्सी ने किया है। उस्मान चार्जशीट तैयार करो और दोनों पे सेम चार्ज लगाओ। सर आप मेरे पे माल बेचने का चार्ज लगाएं, कत्ल का चार्ज न लगाएं। तो मतलब तुम हमें कानून सिखा रहे हो? कैसर चर्सी नहीं अंदर जाएगा, कैसर चर्सी के साथ तुम भी अंदर जाओगे। कभी कभी इंसान लालच के साये में ऐसे जुर्म कर बैठता है जिस पर उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। कत्ल चाहे जितनी भी प्लानिंग से किया जाए, एक ना एक दिन उसका मुजरम कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ये रैंडम एक चोरी का केस था जिसमें मर्डर हो गया था। किसी और घर में चोरी के दौरान अगर इस शख्स के सामने कोई और आता तो शायद ये उसे भी मार देता। ड्रग के अलावा भी मेंटल कंडीशन हो सकती है जिसमें लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल ये कड़वा सच है कि ऐसे लोगों की सोच इंतहाई नेगेटिव होती है। फिर वो किसी की स्टॉकिंग करना हो, लूट और चोरी हो, या फिर टूटे लव अफेयर से उभरते खतरनाक जुर्म हो। ऐसी सोच वाले लोग सामने वाले की जिंदगी में तबाही मचा देते हैं और विक्टिम को टूटने वाले कहर की खबर तक नहीं होती। ऐसे जुर्मों का इलाज सख्त कानून से ही होता है, पर ऐसे मुजरमों का इलाज खानदान, समाज, सोसाइटी और हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी है, खासकर उन केसेस में जहां सामने वाला अपना इलाज खुद नहीं करवा सकता। हाँ, अगर आप भी अपने आसपास किसी ऐसे मशकूक शख्स को देखते हैं या कोई ऐसी गैर मामूली एक्टिविटी देखते हैं तो उसकी इतला फौरी 15 पे दें। अल्लाह हाफिज।